अभी शब बारात में यही लोग काम आएंगे, इसलिए इंसल्टेड हो जाइए। और आप लोग भी सुन लीजिए, आप इस लायक नहीं बचे हैं कि आप अपने घर में माँ बाप के नाम पे फातिहा पढ़ सके। मुसलमान एक आदत बनाया है कि शब बारात में अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना। अगरबत्ती लिया, एगो माचिस, एक अगरबत्ती, माथा लेके नीचे सोया हुआ है। कहाँ जाना है रे? 3 बजे भोर कब्रिस्तान जाएंगे, जाके जलाएंगे। सोचो, ओलमा बैठे हैं, अगर अगरबत्ती कब्रों के ऊपर जला देने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत चला जा। फिर फातिहा क्या पढ़ते? 3 टोटो अगरबत्ती लेके जाते, तीनों ट्रैक्टर गिरा करके सीधे आग। क्या हुआ? बोल अगरबत्ती जला दिए। अगरबत्ती जलाने कब्रों से आग को दूर रखो और आग को कब्र से दूर रखो। इमसाल शब बारात में अब कब्र अगरबत्ती लेके नहीं जाना। एक गुलाब जल, एक शीशी गुलाब पानी गुलाबरी 10 टका लेगा, और एक इत्र 10 टका ले लेना, 10 रुपया, और दोनों मिला करके हिला देना, माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना। आग से भी मुक्ति मिलेगी, खुशबू भी कब्र हो जाएंगे। बेटा हो के तू दुआ करना, चंदकुल शरीफ ही याद करके पढ़ लेना और दुआ कर देना, लेकिन दुआ करने के लायक बचोगे तब ना। हजरत अफसोस लगता है, छोटा छोटा बच्चा शब बारात के दिन हलवा रोटी सूजी बनाता है, सब टुकुर टुकुर टूअर की तरह देखता है, कोई खा नहीं पाता। जब तक मौलाना नहीं आएगा फिर खाएगा कैसे? बच्चा कूदता है, खाएंगे, रुक मौलाना आने दो, मौलाना ढूंढने निकल गया है। चलिए ना हजरत, चलिए ना हजरत, मेरे घर चलिए। अब 5-5 गो बेटा है, सब देखने में एकदम स्टार है, लेकिन मुंह उनका देखिएगा एकदम लगता है कि इसका मुंह एकदम क्या कहते हैं, सिल्लीगुड़ी से ऊपर है। मुँह चुपचाप टुकुर टुक का, हाफिज जी आया, हजरत बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ा फातिहा पढ़ दिए, बच्चा लोग नहीं मान रहा है। सोचो 5-5 बेटा है, बाप का घर मकान में रहते हो, उनकी ज़मीन में रहते हो, उनके दुकान में बैठते हो, उनके जायदाद को कब्जा किया, ट्रैक्टर ले लिया, गाड़ी ले लिया, और मौलाना 20 टका बुलाने गया फातिहा करने बाप के नाम पे। आप किस लायक बचे हो? कब पढ़ोगे? कब मदरसों के चक्कर लगाओगे? अपने बाल बच्चों के हाथों से अब जिंदगी बची है, अब भी मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब मदरसों में बैठा दो, ताकि इस लायक बन जाए कि शबे बारात के शब में ठोकर के ठोकर ना खाना पड़े। तेरा बेटा कुरान को पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, दुआ करेगा, शबे बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, वो बेटा बन के दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा, गौसिया नगर इब्राहिमपुर। कट गई नाटक करते करते। कब तक नाटक करोगे? कब तक खिलौना खेलोगे? कल जुमा है, सब मस्जिद जाएंगे, जुमा दिन कल सब जाएगा। ये जितने मुसलमान हैं सब जाएंगे। कल इफ्तिताह है ना जुम्मा, कल शुरुआत है, शुभ आरंभ, यानी कल शुरू है जुम्मा। कल जुम्मे के दिन कल अजान होगी, 12:15 बजे अजान, 1:30 बजे जमात। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा। मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा। इस सैयद साहब नमाज पढ़ेंगे, किस्मत अच्छी होगी। पहली नई मस्जिद में सैयद साहब आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ना, खाली पढ़ लेना। जानते तो नहीं हो पढ़ने, कैसे जानोगे? बगैर मदरसा पढ़े अलीफ बाता कभी छुआ नहीं, संदल कुरान देखा नहीं, अलीफ लाम लिया नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मदरसे में घुसा नहीं, मस्जिद में बैठा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, तो फिर पढ़ोगे कैसे? हम लोगों को नमाज पढ़ते देखते मौलाना आलिम उलमा को, तो हम लोग बचपन से ही याद किए हैं। 6 दिन लगा है तहियात याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में, 8 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 9 दिन लगा आयतुल कुर्सी याद करने में। रटते गए, पढ़ते गए, मार खाए, मौलाना सुनाए, तहियात लिल्लाह व सलवात, ठीक है, रट लिया आखिर तक। हाँ कल दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसको लेकर रट के सुनाए, फिर सुनाए, तब याद हुआ। आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग उसी तरह कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत किए हैं तब पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ना कभी कुछ देखे नहीं सुने नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जिन्नाते काम है। सोच के देखिए, कल जुमा के दिन कभी अल्हम्दु शरीफ नहीं सुनाया, अल्लाह अकबर, झूठे फुसर फुसर फुसर, लगता 1.5 पढ़ा पढ़िए रुकू करेगा।
और सलाम फेरेगा हजरत, लगता है मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानता। खुदा के वास्ते अब भी अपने बच्चों को, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो मेरे दोस्त। जब हिक्ची आएगी, आँख खड़ी होगी, सांस फूलेगी, खाना पीना बंद, रोटी देगा मुंह में थूक दोगे, दूध देगा अंदर नहीं जाएगा, तब मौलाना पास लास्ट टाइम दौड़ के आएगा, हजरत मेरे बाबा 5 दिन हो गया मौलाना खाना पीना छोड़ दिया है, मेरे बाप को बड़ी तकलीफ होती है, डॉक्टर घर से वापस ले आए, जवाब दे दिया, क्या करें मौलाना कुछ बोलिए। मौलाना कहेंगे तू मत घबरा, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। आखिरी मरहले में आओगे, इसलिए खुदा के वास्ते जब आखिरी मरहले में आओगे, जवानी कुछ भी मोड़ में बिता लो, लेकिन 65 साल के बाद दाढ़ी रखना ही पड़ेगा, 60 साल के बाद मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। तो अभी से तैयारी कर लें। जब आखिर में कितना बड़ा गुंडा हो, नेता हो, मवाली हो, आखिर 50-55 होते होते दाढ़ी छोड़ने लगता है, लाठी पकड़ने लगता है, मस्जिद में जाके बैठा रहता है, हजरत अब क्या करें, अब पूरी जवानी मोड़ में कटा दिए, चुगली गिबत करते, अब जब कुछ काम नहीं आया तो मस्जिद में आके बैठ गया। आखिर में बैठोगे तो अपने वक्त को बदल लो मेरे दोस्तों। इन बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलो। आज 12-13 साल का लड़का PUBG फ्री फायर का मास्टर बन गया है। सोचो, अब ये जुमला तुम लोग हंस रहे हो, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अब यही तकरीर सोशल मीडिया में देखता है, कुछ मौलाना एतराज करता है, झारखंडी हंसाता था, हम बोले PUBG मास्टर है, ये लोग हंस रहा है, तो हम क्या करें, गोली मार दें? सोचिए, हमने कहा कि आप नहीं सुधरोगे, अपने मस्जिद के इमाम ही को बदल दो, इसमें हंसता है। अब इसमें हंसोगे, इसमें रोने की चीज़ है, तो हम क्या करें? अब कुछ मौलाना को खलने लगा, झारखंडी हंसाता है। भैया ये जुमला बंद करो, तुमको आगे बढ़ना है तो मुझको टच करो, आगे बढ़ जाओगे। अभी हम सोशल मीडिया में मशहूर हैं, और वो चाहता है कि झारखंडी से खिलाफ कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया में फैलेंगे। फैलो, अगर मेरी बुराई करके आप कामयाब हो जाते तो मुझको कोई तकलीफ नहीं, एक मेरा भाई तो कामयाब हो जाएगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बात बता देते हैं, आप लोग तो सोशल, आप लोग तो दुनिया की खबर रखते नहीं, रखना भी चाहिए, दीन भी दुनिया दोनों। अभी 2025 में 23 दिसंबर की आखिरी रिपोर्ट BBC का आया, कितना 2025 के 23 दिसंबर के आखिरी BBC का रिपोर्ट पढ़िए। 23,500 से ज़्यादा मुसलमान की बेटियां 5.5 साल में मुर्तद बन गई, मुर्तद यानी धर्म छोड़ दी। क्यों? मोबाइल के चक्कर में। 23,500, सोचो कितनी मुसलमान की बेटी होगी। अपनी बेटी को आप अगर दीन सिखा दिए होते तो वो बेटी कभी गैरों से इश्क नहीं लड़ाती। आज कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे, आजकल फेक आईडी बना करके, फेक सोशल मीडिया फेसबुक का आईडी बना के इंस्टाग्राम में, अब बेटी जवान बेटी मोबाइल दे दिया, लड़का लो मोबाइल, लड़की मोबाइल। ये मोबाइल में इतनी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है। जब किसी बेटी का नाम सोशल मीडिया में सलमा खातून देखते हैं, शोहर का नाम जितेंद्र या संतोष कुमार सुनते हैं, दिल रोता है, मौला ए परवरदिगार, काश ये कौम अपनी बेटियों को फातिमा की जिंदगी बता दिए होते। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, अरे वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा एक कपड़ा रखती थी, 17 पेवन होता था। फातिमा के कपड़े पे मोती पत्ती जड़ी का काम नहीं होता था। अलबत्ता फातिमा अपनी पेशानी को जमीन पर रख देती थी, तस्बीह पढ़ के जब उठा देती थी तो कपड़े पे पेवन होता था, लेकिन फातिमा ज़हरा का सजदा मोती से ज्यादा सजदा चमकता। आज एक बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है, इसमें कितना होगा? कम से कम इसमें 10 से 12% बोतलबाज और चिलमबाज होगा, एकदम होगा। क्या लगता है? चिलम खींचता आग लगा देता है। 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुसेगा और बाप जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घुसा है, वहाँ नहीं सोचता कि इस्लाम खतरे में कहाँ है।
बेटा पबजी खेले 12 बजे रात तक, बाप का इस्लाम खतरे में है। शराब पियर कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा बेचो 5 लाख में बेटी बाप के घर में, फकीर भिखमंगा के तरह, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। शादी में डीजे बजाओ और कहो मॉल में इस्लाम खतरे में है। शादी में पड़ाका फोड़ो 10,000 का, कहो इस्लाम खतरे में है। जब तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। अरे इस्लाम तो खतरे से निकालने का इस्लाम नाम है। जिसने खतरों से निकाला है उसी को इस्लाम कहता है। ना इस्लाम कल भी कमजोर था, ना आज भी है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे।